क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे समाज में एक चीज के बारे में खुलकर बात क्यों नहीं होती? कुछ ऐसा जो हर इंसान के जीवन का हिस्सा है, फिर भी जिसे बोलने में लोग शर्माते हैं, छुपाते हैं और पाप की तरह देखते हैं। हम बात कर रहे हैं काम वासना की। जी हां, वही भावना जो जीवन की शुरुआत का कारण है, वही भावना जिसे हमने खुद ही गुनाह बना दिया है। लेकिन क्या वाकई काम वासना पाप है, या फिर हमने इसे गलत समझ लिया है? इस वीडियो में हम एक ऐसी सोच को सामने लाएंगे जो सदियों से छिपाई गई है, एक ऐसी सच्चाई जो हमारे शास्त्रों में तो साफ साफ लिखी है, लेकिन हमारे मन में धूल की तरह जम चुकी झूठी धारणाओं ने उसे ढक दिया है। काम यानी इच्छा, भावना, आकर्षण, ये किसी भी इंसान के अंदर पैदा होना एक सामान्य बात है। ये इंसान के स्वभाव का हिस्सा है, प्रकृति का नियम है। लेकिन जब इस भावना को बिना समझे पाप कहा जाता है, तो हम खुद को, अपने मन को और अपनी सोच को एक ऐसी बंद दीवार के पीछे कैद कर लेते हैं जहां से न तो ज्ञान की रोशनी आती है और न ही सच्चाई की हवा। सनातन धर्म, जिसे हम सबसे प्राचीन, सबसे वैज्ञानिक और सबसे गहरा मानते हैं, उसी धर्म ने काम को 4 पुरुषार्थों में एक स्थान दिया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर भी आज जब कोई काम शब्द सुनता है तो उसका चेहरा शर्म से झुक जाता है या नजरें इधर उधर देखने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस भावना को समझने की बजाय डरने की आदत बना ली है। यह वीडियो इसी गलतफहमी को तोड़ने की एक कोशिश है। हम आपको ले चलेंगे उस यात्रा पर जहां आपको समझ में आएगा कि काम वासना को पाप समझना खुद जीवन को अपवित्र समझने जैसा है। यह विषय न केवल आपकी सोच को गहराई देगा, बल्कि आपके मन में उठने वाले कई सवालों का जवाब भी देगा, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के। तो अगर आप सच्चाई से भागने की बजाय उसे समझना चाहते हैं, अगर आप अपने मन के सवालों को ईमानदारी से सुनना चाहते हैं, और अगर आप अपने जीवन के उस हिस्से को भी पहचानना चाहते हैं जिसे अब तक छुपाया गया, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि सच्चाई वही होती है जो डराती नहीं, समझ आती है। और आज हम उसी सच्चाई से आपका परिचय करवाएंगे। जब हम काम शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में कई तरह की तस्वीरें बनने लगती हैं। किसी के लिए यह शब्द शर्म का कारण बन जाता है, किसी के लिए पाप का। लेकिन अगर हम थोड़ा रुक कर सोचें, थोड़ा शास्त्रों की ओर नजर डालें, तो समझ आता है कि यह शब्द इतना संकीर्ण नहीं है जितना हमने इसे बना दिया है। हमारे जीवन में जो भी भावनाएं हैं, प्रेम, क्रोध, लालच, मोह, ये सब हमारे मन से निकलती हैं। इन्हें समझना और सही दिशा में लगाना ही जीवन की कला है। सनातन धर्म, जो पूरी दुनिया में सबसे पुराना धर्म माना जाता है, उसने काम भावना को कभी पाप नहीं कहा, बल्कि इसे जीवन के 4 सबसे जरूरी लक्ष्यों में से एक बताया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ यानी जीवन के उद्देश्य। इन चारों का संतुलन ही एक आदर्श जीवन की पहचान है। काम को यहां वासना के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक और प्राकृतिक भावना के रूप में देखा गया है। यह वह शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है, जो जीवन को आगे बढ़ाती है। अगर यह भावना न हो तो जीवन रुक जाए। पुराने समय में ऋषि मुनि भी इस विषय पर खुलकर चर्चा करते थे। कामदेव को देवताओं में स्थान दिया गया, उन्हें मन की भावना का देवता माना गया। रति, उनकी पत्नी, प्रेम और आकर्षण की देवी मानी जाती हैं। यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति में काम को कभी भी गंदा या छिपाने योग्य नहीं माना गया था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, समाज में डर और शर्म का वातावरण बनने लगा। विदेशी आक्रमणों, कठोर धार्मिक नियमों और सामाजिक बंदिशों ने इस भावना को पाप की तरह दिखाना शुरू कर दिया। शास्त्रों में काम को समझाने के लिए कई दृष्टांत दिए गए हैं। महाभारत में भीष्म पितामह का ब्रह्मचर्य पालन एक महान उदाहरण है। लेकिन उसी ग्रंथ में अर्जुन और द्रौपदी के रिश्ते को भी सम्मान मिला है। वहां कहीं यह नहीं कहा गया कि प्रेम या आकर्षण गलत है, बल्कि यह समझाया गया कि जब कोई भावना जीवन के धर्म के अनुसार हो तो वह पवित्र हो जाती है। काम भावना तब तक सुंदर है जब तक उसमें लोभ, धोखा और अंधापन न हो। जैसे अग्नि खाना बनाती है, घर को गर्मी देती है, लेकिन वही अग्नि अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो सब कुछ जला सकती है। वैसे ही काम भी है। यह एक शक्ति है, दिशा देने पर जीवन को संपूर्ण बनाती है।
लेकिन नियंत्रण खो देने पर बर्बादी का कारण बन सकती है। हमारे ग्रंथों में काम को समझाने के लिए कामसूत्र जैसे ग्रंथ भी रचे गए, जो न केवल शारीरिक संबंधों की जानकारी देते हैं, बल्कि जीवन के सौंदर्य, प्रेम और मानसिक संतुलन पर भी प्रकाश डालते हैं। आज के समय में इन्हें सिर्फ एक गंदे चश्मे से देखा जाता है, लेकिन असल में ये ग्रंथ जीवन जीने की कला सिखाते हैं। समस्या भावना में नहीं, हमारी समझ में है। हमने काम को वासना बना दिया, हमने आकर्षण को अश्लीलता से जोड़ दिया, जबकि यह सब प्रकृति का हिस्सा है। जैसे पेड़ को फूल देने के लिए धूप और पानी चाहिए, वैसे ही जीवन को संतुलन देने के लिए भावना और प्रेम चाहिए। अगर इन भावनाओं को सही दिशा में न समझा जाए तो वे भ्रम और अज्ञान का कारण बन जाती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम फिर से अपनी संस्कृति, अपने शास्त्रों और अपने भीतर झांकें, काम भावना को समझें, उसका सम्मान करें और यह जानें कि यह कोई पाप नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा है, एक बहुत ही सुंदर और जरूरी हिस्सा। अब तक हमने यह समझा कि काम भावना को सनातन धर्म में कितना सम्मान दिया गया है, लेकिन अब बात करते हैं उस गहराई की जहां इस भावना को सही मायनों में समझा जा सकता है। क्योंकि जब तक कोई चीज केवल किताबों में हो, तब तक वह ज्ञान नहीं बनती। असली ज्ञान तब होता है जब हम उसे जीवन में महसूस करें, समझें और उसका सही अर्थ जानें। काम वासना यानी शरीर और मन का एक आकर्षण। यह आकर्षण केवल शारीरिक नहीं होता, यह भावनात्मक भी होता है, मानसिक भी और आत्मिक भी। जब एक बच्चा अपनी मां से लिपटता है तो वह भी प्रेम है। जब दो दोस्त एक दूसरे की परवाह करते हैं तो वह भी प्रेम है। लेकिन जब एक स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं तो अचानक समाज उसे गुनाह मानने लगता है। यही तो समस्या है। श्री कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कथा हो या राधा के प्रति कृष्ण की भावना, कहीं भी इसे पाप नहीं कहा गया, बल्कि यह दिखाया गया कि जब प्रेम सच्चा होता है, जब काम भावना को सम्मान और मर्यादा में जिया जाता है, तो वह भक्ति बन जाती है। राधा कृष्ण का रिश्ता सिर्फ शरीर का नहीं था, वह आत्मा का रिश्ता था, जिसमें आकर्षण था, भावना थी, समर्पण था, लेकिन कोई वासना नहीं थी। एक और कहानी याद आती है, जब कामदेव ने भगवान शिव को तपस्या से उठाने के लिए अपना बाण चलाया था। शिव ने उस समय अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव जलकर भस्म हो गए। लेकिन उस कहानी को लोग अधूरा समझते हैं। असल में शिव ने कामदेव को शरीर से नष्ट किया, लेकिन उसकी भावना को नहीं। बाद में शिव ने कामदेव को आशीर्वाद दिया कि वह बिना शरीर के भी लोगों के मन में रहेगा, क्योंकि जीवन में प्रेम और आकर्षण के बिना कोई भी रिश्ता जीवित नहीं रह सकता। इससे साफ पता चलता है कि शास्त्रों ने काम भावना को ना तो नकारा है, ना उसे पाप कहा है। उन्होंने बस यही कहा कि इसे समझो, इसे काबू में रखो, इसे आदर दो। जब हम किसी चीज को दबाते हैं, छिपाते हैं या पाप मान लेते हैं, तो वो भीतर ही भीतर कुंठा बनकर हमारे जीवन को असंतुलित कर देती है। लेकिन जब हम उसे समझकर, स्वीकार करके सही दिशा में जीते हैं, तो वही भावना शक्ति बन जाती है। आज की दुनिया में लोग इंटरनेट पर छिपकर वो सब देखते हैं जिसे वे सामने स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने काम भावना को इतना शर्मनाक बना दिया है कि अब इंसान उसे खुले दिल से समझ ही नहीं पाता। और जब समझ नहीं होती तो गलतियां होती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम यह जानें कि यह भावना भगवान ने दी है, कोई पाप नहीं। आप अगर ध्यान से देखें तो हर रिश्ते की शुरुआत कहीं ना कहीं इसी भावना से होती है। प्रेम, आकर्षण, जुड़ाव। अगर यह भावना ही ना हो तो दो लोग कभी साथ आ ही नहीं सकते। लेकिन जब इस भावना में स्वार्थ आ जाता है, जब यह केवल शरीर तक सीमित हो जाती है, जब इसमें लालच और मोह जुड़ जाता है, तभी यह विकृति बनती है, पाप का रूप लेती है। संन्यास लेना, ब्रह्मचर्य पालन करना, यह सब भी एक रास्ता है, लेकिन वह हर किसी के लिए नहीं होता। हर व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियां अलग होती हैं। जो विवाहित हैं उनके लिए भी यह भावना जरूरी है, और जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए भी यह भावना को साधने की साधना होती है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में काम भावना को पाप नहीं कहा जा सकता, बस उसे संयम से जीना होता है। महर्षि वात्स्यायन ने जब कामसूत्र लिखा तो उसका उद्देश्य केवल शारीरिक सुख नहीं था, उसमें जीवन के सौंदर्य, रिश्तों की गहराई और मानसिक संतुलन पर भी ध्यान दिया गया। लेकिन आज की पीढ़ी ने उस ग्रंथ को केवल एक भोग की किताब मान लिया है।
जबकि असली बात यह है कि जब तक हम किसी भावना को पूर्ण रूप से नहीं समझते, तब तक हम उस पर विजय नहीं पा सकते। अगर हम किसी बच्चे को बचपन से यह सिखाएं कि काम भावना कोई गंदी चीज नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक समझ है, एक भाव है, तो वह बड़ा होकर न तो इसे लेकर भ्रमित होगा, न शर्मिंदा। तब ना तो बलात्कार जैसी घटनाएं होंगी, न ही मानसिक कुंठा, क्योंकि तब इंसान समझ पाएगा कि यह भावना जीवन की तरह ही पवित्र है, बस इसे सही समय, सही जगह और सही सोच से जीना है। कुल मिलाकर काम भावना को पाप कहना वैसा ही है जैसे सूर्य की रोशनी को अंधेरा कहना। सच्चाई ये है कि जब तक हम अपने भीतर के भावों को समझकर उन्हें सम्मान देकर सही मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक जीवन अधूरा रहेगा। इसलिए इस भावना को गलत समझने की बजाय उसे जानिए, समझिए और अपनी आत्मा की रोशनी में उसका मार्गदर्शन कीजिए। काम वासना को लेकर जब हम जीवन में आते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि यह भावना हमारे जीवन का एक बहुत ही प्राकृतिक हिस्सा है। यह हमारे अंदर की ऊर्जा है जो हमें जीवन से जोड़ती है, जो हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती है। कई बार लोग इसे पाप या गलत समझते हैं क्योंकि उन्होंने इसके सही मायने को नहीं जाना, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो पाएंगे कि काम वासना हमारी चेतना का हिस्सा है, जिसे समझना और स्वीकार करना बहुत जरूरी है। काम वासना का सही मतलब है मन और शरीर की उस इच्छा को समझना जो हमें जीवन में प्यार, स्नेह और लगाव की ओर ले जाती है। यह केवल शारीरिक इच्छा नहीं है, बल्कि इसमें भावनाओं की भी गहराई होती है। जब हम इसे सही नजरिए से देखते हैं तो पता चलता है कि यह भावना हमें एक दूसरे के करीब लाती है, हमें जोड़ती है और जीवन में खुशहाली लाती है। कई धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों में इसे एक पवित्र भावना माना गया है, बशर्ते इसे संयम और सम्मान के साथ निभाया जाए। जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो काम वासना ही वह ताकत होती है जो हमें एक दूसरे के प्रति आकर्षित करती है। यह हमें एक दूसरे को समझने, सम्मान देने और साथ जीने की प्रेरणा देती है। अगर यह भावना न हो तो रिश्ते केवल दिखावे के लिए रह जाएंगे। इसलिए काम वासना में पाप नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की मिठास और गहराई है। लेकिन काम वासना तभी सही रहती है जब उसे समझदारी से निभाया जाए। इसका मतलब है कि हम अपने मन और शरीर की इस इच्छा को अनुशासन में रखें। जब हम इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने और दूसरों के सम्मान के साथ जीते हैं तो यह हमें सही रास्ता दिखाती है। लेकिन जब यह इच्छा बिना सीमा के बढ़ती है, जब हम इसके वश में होकर अपने या दूसरों के लिए दुखदाई बन जाते हैं, तब यह विकृति बन जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने अंदर की इस भावना को समझें, उसे पहचानें और उसे संयम में रखें। जीवन में काम वासना की भूमिका इतनी बड़ी है कि इसे नकारना या दबाना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। जब हम इस भावना को छुपाते हैं या उसके बारे में शर्म महसूस करते हैं तो हमारे मन में तनाव, भ्रम और दोष की भावना जन्म लेती है। इससे हमारे संबंधों में दरार आती है और हम खुश नहीं रह पाते। इसलिए हमें इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए और साथ ही इसे संतुलित और सम्मानजनक तरीके से निभाना भी सीखना चाहिए। काम वासना का सही अर्थ समझना हमें अपने जीवन में सच्चा सुख और संतोष दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि वह आत्मा से जुड़ा होता है। जब हम इस भावना को सही नजरिए से देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि प्यार और आकर्षण में कोई गंदगी या पाप नहीं होता, बल्कि यह जीवन की एक खूबसूरत सच्चाई है। और यही समझ हमें एक बेहतर इंसान बनाती है, जो अपने और दूसरों के प्रति संवेदनशील और सम्मानित होता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते मजबूत हों, हमारे मन में शांति हो और हमारा जीवन खुशहाल हो, तो हमें काम वासना को समझदारी से जीना होगा। हमें इसे एक पवित्र भावना के रूप में स्वीकार करना होगा, जो हमें जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाती है। साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि हर भावना की तरह काम वासना में भी संतुलन और संयम जरूरी है। तभी हम इस भावना के सही और सकारात्मक फल पा सकते हैं। इस संदेश के साथ हम यह जान सकते हैं कि काम वासना पाप नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की एक अनिवार्य और सुंदर हिस्सा है। इसे समझिए, इसे सम्मान दीजिए और अपने जीवन को इस समझदारी से सजाइए
तभी हमारा जीवन सचमुच सुखी और सार्थक बन पाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और काम वासना के बारे में आपकी सोच में कोई बदलाव आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। आपके लाइक से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही अपने विचार कमेंट में हमारे साथ जरूर साझा करें। क्या आप भी मानते हैं कि काम वासना पाप नहीं है, या आपकी इस विषय पर कोई अलग राय है? आपकी बातें पढ़कर हमें बहुत खुशी होगी और हम आपके सवालों का जवाब भी देंगे। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके।